जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम करेंगे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के बारे में चर्चा। ये आपके एडीओ की क्लास के लिए महत्वपूर्ण है और हो सकता है आने वाले 10-15 दिन में आपको व्यापम के द्वारा एक नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा एडीओ का। सिलेबस में भी चेंज हो सकता है, जैसे बहुत यूट्यूबर लोग बता रहे हैं, लेकिन जो पंचायती राज है, ग्रामीण ग्रामीण विकास की योजनाएं हैं और आजीविका है, ये तो रहेंगे ही रहेंगी। हिंदी भी रहेगा और कंप्यूटर सॉरी छत्तीसगढ़ भी रहेगा, लेकिन उसका वेटेज कम हो सकता है। तो ये तीन जो सब्जेक्ट है, पंचायती राज, ग्रामीण विकास और आजीविका, इसको तो हम अच्छे से करते हैं, बाकी जो भी चेंजेस होगा उसको देख लेंगे। ठीक है, मैं स्पीड थोड़ा फास्ट मोड में पढ़ाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर के द्वारा आपने इसको पढ़ लिया होगा। इसको रिवीजन की तरह पढ़िए, है ना। रिवीजन की तरह पढ़िए और डाउट होगा तो आप मुझे पूछिएगा, मैं आपके डाउट को भी लेते चलूंगा। डाउट आप मुझे कहाँ पूछ सकते हैं? तो डाउट केवल और केवल आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उसके सिवाय फिलहाल हमारे पास डाउट पूछने का कोई उपाय नहीं है ना। तो आप डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। इसके पहले हमने एक वीडियो डाला था महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी मतलब मनरेगा का, जो आर्थिक सर्वेक्षण पर बेस्ड था। आज हम देखते हैं किस प्रकार से अधिनियम बना और छत्तीसगढ़ में क्या नियम है, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। मे भी देखिएगा, यहाँ से आपका हमेशा 1 2 3 क्वेश्चन तो बनना ही है एग्जाम में। ठीक है, चलिए देखते हैं पृष्ठभूमि। सबसे पहले आपको कुछ वर्ड पढ़ने होंगे। वर्ड ये पकड़ना, जैसे अधिनियम। अधिनियम एक होता है अधिनियम और दूसरा होता है योजना। योजना योजना कहने का मतलब है जो योजना होता है वो मंत्रिमंडल के द्वारा बनाया जाता है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, है ना। तो वो नियम नहीं है। जब तक शासन चाहती है अपने लक्ष्य को पूर्ति करने के लिए योजना बनाती है। लेकिन यहाँ अधिनियम वर्ड यूज हुआ है। अधिनियम कहने का मतलब है संविधान में संशोधन किया गया है, या फिर लोकसभा, संसद या फिर विधानसभा के द्वारा इस नियम को बनाया गया है। ठीक है, ये अधिनियम बन चुका है, ये नियम बन चुका है। देखिए, नियम बनने से क्या होती है, वो कंपलसरी है। जैसे जो भी योजना होती है, आवास योजना ये है, हो सकता है आने वाले साल में वो खत्म हो जाए, बंद भी हो जाए आवश्यकता अनुसार। लेकिन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो है वो कभी भी बंद नहीं होगा जब तक उसमें संशोधन नहीं किया जाएगा विधानसभा या लोकसभा के द्वारा। पूरे सदस्य लोग एक मत होकर जब तक इसको खत्म नहीं करेंगे या फिर इसमें चेंज नहीं करेंगे, तब तक कुछ भी नया या पुराना इसमें अपडेट नहीं होगा। ये अधिनियम है, ये अनिवार्य है, ये कानून है, योजना कानून नहीं है। योजना कानून नहीं है, जबकि अधिनियम एक कानून है। तो ये योजना नहीं है, याद रखिएगा, ये अधिनियम है। इसकी पृष्ठभूमि देखते हैं। देश के ग्रामीण क्षेत्रों के अकुशल या कुशल की आजीविका की सुरक्षा करना, जैसे देश के ग्रामीण क्षेत्र में। और दूसरी बात याद रखिएगा, क्योंकि इसमें स्टेट लिखा हुआ है ग्रामीण। ग्रामीण का मतलब होता है महात्मा गांधी जो राष्ट्रीय ग्रामीण अधिनियम है ना, रोजगार गारंटी अधिनियम जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए लागू है, न कि शहरी क्षेत्रों के लिए। पहला प्रश्न आपको यदि एकदम लोकल प्रश्न बनना हुआ या फिर कूट वाले प्रश्न हो तो यही बनेंगे कि ये ग्रामीण जो अधिनियम है वो ग्रामीणों के लिए है कि ये शहरी के लिए? तो ये ग्रामीणों के लिए। अब ग्रामीणों को भी कैसे, देखिए, अकुशल कुशल, ये तो बोला है कुशल। कुशल कहने का मतलब यदि आपको इस अधिनियम के अंतर्गत कार्य करना है तो कोई भी डिग्री की आवश्यकता नहीं है। बस आप फिजिकली सही रहें, आपको कार्य मिल जाएगा। जैसे बहुत सारे योजना निकलते हैं, योजना में बहुत सारे कार्य निकलते हैं, बहुत सारे पद स्वीकृत होते हैं, है ना। उसमें एक विशेष डिमांड होती है। लेकिन ये राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी जो अधिनियम में है, कुशल और अकुशल सभी प्रकार के लोगों को आजीविका देने के लिए इसको लाया गया है। ठीक है, आजीविका प्रदान करने के लिए इसको लाया गया है। हम कुछ पृष्ठभूमि देख रहे हैं ना। तो कार्यक्षमता के अनुसार 100 दिन की रोजी दी जाएगी एक परिवार को। आगे मैं इसको और बताऊंगा, है ना। बहुत लोग यदि ये बोलते हैं या फिर आपके क्वेश्चन में ही आ जाएगा कि प्रति व्यक्ति 100 दिन की रोजगार गारंटी, तो ऐसा नहीं है। एक आपके पास क्या बनेगा, जॉब कार्ड बनेगा। यदि इस जॉब कार्ड में 3-4 व्यक्ति हैं, है ना, ये 3-4 व्यक्ति हैं और तीनों
कुशल श्रमिक हैं, 18 से प्लस हो गए हैं, 18 साल के ऊपर हो गए हैं, तो इनको कार्य दिया जाएगा और एक परिवार को 100 दिन की रोजी दी जाएगी। हो सकता है ये जो 1 नंबर व्यक्ति है उसको 20 दिन कार्य दिया गया हो, ठीक है, और जो दूसरे व्यक्ति को 30 दिन का कार्य दिया हो और तीसरे व्यक्ति केवल 10 दिन कार्य किया हो, कितना हो गया 60, तो चौथे व्यक्ति 40 दिन अधिकतम कार्य करेगा। इससे ज़्यादा कार्य करने की अनुमति इसमें नहीं मिलेगी। मतलब पहली बात तो ये है कि ये प्रति व्यक्ति कार्य 100 दिन नहीं देता है, 100 दिन हो या 150 या 200 जो भी दिन है, ये आपके परिवारों को रोजगार गारंटी प्रदान करती है अधिनियम हमारा। अब चलते हैं कि ये तो 2005 में आया था, तो 2005 के पहले क्या हमारे पास कोई कार्य नहीं थे? क्या शासन प्रशासन ने कभी भी लोगों को कार्य नहीं दिया? तो ऐसा नहीं है। तो इसके पहले भी कुछ योजनाएं चलती थी, उसका नाम है राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन नियोजन गारंटी कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना, है ना, या हाँ, ये 3 पहले चल रहे थे, यहाँ भी लोगों को कार्य दिया जाता था। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, इसमें किसी भी प्रकार की गारंटी नहीं थी, किसी भी प्रकार की गारंटी नहीं थी कि आपको कितना दिन काम दिया जाएगा, क्या उसका दर होगा या जो भी है, ठीक है। लेकिन जो हमारा मनरेगा है वो हमको 100 दिन की गारंटी देता है। 100 दिन की गारंटी देने के साथ साथ जो राशि, जो पारिश्रमिक है, वो एक निश्चित समय में भुगतान की भी गारंटी देता है। यदि निश्चित समय में यदि भुगतान राशि नहीं होता है तो उसके एवज में उसकी प्रतिपूर्ति की भी गारंटी देता है। यदि किसी कारणवश जो भी एजेंसियां हैं, ग्राम पंचायत यदि आपको कार्य नहीं दे पाती है तो उसके लिए भी बेरोजगारी भत्ता का भी गारंटी है। तो इस प्रकार से ये गारंटी है, याद रखिएगा, गारंटी दिया जा रहा है। किसका गारंटी? 100 दिन कार्य देंगे। पहली बात तो आपको कार्य देंगे, नहीं देंगे तो बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। दूसरा गारंटी ये है कि आपके गांव के आसपास 5 किलोमीटर के अंतर्गत आपको काम देंगे, ये हमारी दूसरी गारंटी हो गई। तीसरी गारंटी, हाँ, अगर 5 किलोमीटर के बाद काम दिया जाएगा तो उसका आपको एक्सेस भुगतान किया जाएगा, हम आगे इसको पढ़ लेंगे। 100 दिन का कार्य दिया जाएगा, ठीक है, ये भी 100 दिन की गारंटी है, समय पर आपका भुगतान होगा। और किसी प्रकार की यदि आप कार्यस्थल पर आपके साथ कुछ भी दुर्घटना हो जाती है तो उसके लिए भी जो कुछ निश्चित राशि है उसकी भी गारंटी आपको अतिरिक्त दिया जाएगा। मातृत्व भत्ता का गारंटी दिया जा रहा है। तो इस प्रकार से इसमें पूरी गारंटी युक्त कार्य होगा। लेकिन जो पहले चलते थे राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन नियोजन गारंटी कार्यक्रम या फिर जवाहर रोजगार योजना, इसमें किसी भी प्रकार की कोई गारंटी नहीं थी। कब कार्य देगा कि नहीं देगा, कितने दिनों का देगा, क्या आपको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा नहीं मिलेगा, अतिरिक्त पैसा मिलेगा कि नहीं देगा, इस प्रकार की कोई गारंटी नहीं थी पहले के समय में। इसलिए इस अधिनियम को लाया गया। चलिए, उद्देश्य क्या है इस गारंटी लाने का? तो गरीबी रेखा के नीचे परिवार को शारीरिक कार्य उपलब्ध कराना, ठीक है, एक मेन काम है। अब हम लोग बोलेंगे क्या अमीर लोग नहीं जा सकते? तो अमीर लोग भी जा सकते हैं, लेकिन जब आप अमीर ही हो तो फिर आप इस प्रकार कार्य क्यों करोगे? जो गरीब है, गरीब क्यों है? जो अकुशल है, पढ़ा लिखा नहीं है, केवल शारीरिक मेहनत कर सकता है, या फिर उसके पास एक अतिरिक्त समय है। क्योंकि अभी भी हम गांव में देखते हैं तो सुबह से जाते हैं लोग मनरेगा में 6 बजे से और 9-10 बजे घर आ जाते हैं, तो उनके पास एक्स्ट्रा समय भी बच गया। 9-10 बजे के बाद वो अपना और कुछ कार्य कर सकते हैं, ये होता है, ठीक है। और दूसरा, हाँ, यहाँ 100 दिन का कार्य दिए, आगे और होगा 100 दिन के साथ साथ है, ये तो सामान्य क्षेत्र में 100 दिन हो गया। दूसरा एक होता है आपका वन अधिकार पट्टा वाला, आगे मैं बता दूंगा आपको। वन अधिकार पट्टा वाले क्षेत्र में जो केंद्र सरकार है वो 150 दिन का कार्य देती है, वो 150 दिन का कार्य देती है। और हमारा जो छत्तीसगढ़ शासन है 50 दिन का अतिरिक्त कार्य देने की वादा किया है, और इस पूरे खर्चे का वहन केवल छत्तीसगढ़ सरकार करती है। कहीं आपदा हो जाएगा या फिर कुछ विशेष अनुपस्थित परिस्थिति आ जाती है तो वैसे जगहों में 150 दिन केंद्र सरकार देता है और 50 दिन कौन देगा? राज्य सरकार देगा। इस प्रकार से कुल 200 दिन हो जाएंगे। हौच-पच मत कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे स्टार्टिंग बना लीजिए, सामान्य, है ना। सामान्य में क्या होगा? 100 दिन का कार्य दिया जाएगा और 50 दिन 50 दिन छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा।
और यदि यही वन अधिकार पट्टा वाले क्षेत्र कोई हो गए जिसके पास भूमि नहीं है, उनको 150 दिन की रोजगार कौन देता है? केंद्र सरकार, और 0 दिन का मिल जाएगा राज्य सरकार से। वहीं यदि कोई विशेष परिस्थिति आ गई है ना, बाढ़, आपदा जो भी हो गया, तो उसके लिए 150 दिन का तो राज्य सरकार, केंद्र सरकार देती है, और 50 दिन का राज्य सरकार देती है, तो टोटल 200 दिन। इसको आपको याद रखना है। आगे पढ़ेंगे, ये तो अभी स्टार्टिंग है, आगे आपको और बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। अब देखते हैं इसकी कुछ पृष्ठभूमि। संसद में कब पास हुआ? तो संसद में 23/8/2005 को पास हुआ था। राष्ट्रपति का हस्ताक्षर, कुछ डेट है आपको याद रख लीजिएगा, है ना, कुछ डेट आपको याद रखने ही होंगे, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। संसद से कब पास हुआ? 23/8/2005 को पास हुआ। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुआ 5/9/2005 को, और हमारे राष्ट्रपति थे माननीय अब्दुल कलाम जी, और प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह। ठीक है, हो सकता है ये पूछ दिया जाए कि उस समय कौन प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रपति कौन थे, ऐसा अगर क्वेश्चन आ गया तो आपसे प्रश्न बनने चाहिए। ठीक है, और एक गजट में कब आया? गजट मतलब ये नोटिफाई कब हुआ, तो इसी डेट को माना जाता है कि अधिसूचित कब हुआ कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय गारंटी रोजगार अधिनियम भी बना है। पहले देखिए, जब ये अधिसूचित हुआ था ना 7/9/2025 को, तो ये महात्मा गांधी, ये जितना वर्ड था ना, ये नहीं लगा था, केवल राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम इसके नाम से ही जाना गया। ये महात्मा गांधी शब्द को 2009 में जोड़ा गया है। ठीक है, आगे हम इसके बारे में बात करेंगे। इसको 2009 में जोड़ा गया है। अधिनियम में 6 धाराएं होंगी, 6 अध्याय हैं, 34 धारा है और 2 अनुसूची है। कौन से अधिनियम में? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में कितने अध्याय हैं? 6 अध्याय है, 34 धारा है, 2 अनुसूची है। ठीक है, अब इसमें पंचायतों की भूमिका क्या होती है? तो पंचायतों की भूमिका होगी नियोजन एवं क्रियान्वयन एजेंसी। तो पंचायत क्या होंगे? नियोजन मतलब कार्य कराने की एजेंसी होती है, नियोजन मतलब लोगों को कार्य देना, और कार्य सही ढंग से हो रहा है नहीं हो रहा है इसकी जिम्मेदारी किसके पास है? वो ग्राम पंचायत, ग्राम सभा के पास होती है। ग्राम पंचायत बोलो, ग्राम पंचायत की भूमिका होगी, जिसमें से ग्राम सभा के 25% कार्य अनुमोदन करती है। कहने का मतलब, यदि ग्राम पंचायत एजेंसी है तो जितना भी काम आएगा उसका 50% को ग्राम सभा के द्वारा अनुमोदित कराया जाता है। ठीक है, अब इसमें राशि 90-10 के है। जैसे अगर टोटल यदि 100 रुपये खर्च आता है तो उसमें 90 रुपये केंद्र सरकार देगा और 10 रुपये छत्तीसगढ़ शासन देगी। इसी 100 रुपये में से, इस मान लेते हैं एक साल में अगर 100 रुपये खर्च आता है तो 90 रुपये केंद्र सरकार देती है, 10 रुपया राज्य सरकार। ये शायद अगर किसी में चेंज हो गया, कोई यूट्यूबर बता रहा था कि 75-25 हो गया है ना, तो मेरे पास फिलहाल अपडेटेड नहीं है। यदि आपके पास पता हो तो जरूर मेरे को व्हाट्सअप कीजिएगा या फिर कमेंट कीजिएगा। समझ गए? तो चेंज होगा तो बस यही चेंज होगा, 90 और 10, या नहीं होगा तो ये सेम होगा। ठीक है, अब ये 100 रुपये हमारी जेब में आ गया। अब इस 100 रुपये से हम क्या करेंगे? 60 रुपये का मजदूरी भुगतान करेंगे और 40 रुपये का सामग्री खरीदेंगे। जैसे मनरेगा के अंतर्गत आपको मजदूरी तो रखना होगा ना, गाँव में जो मजदूर काम करेंगे उसको तो देना पड़ेगा। तो इसी 100 रुपये, देखिए, तो मेन मुद्दा था कि हमारे जेब में पैसे आना था, तो 100 रुपये हमको चाहिए, तो 90 रुपये हमने केंद्र सरकार से मांग लिया और 10 रुपये राज्य सरकार से मांग लिया। अब इसी 100 रुपये में से 60 रुपये को हमको मजदूरी भुगतान करना है और 40 रुपये से सामग्री खरीदना है। सामग्री क्या होता है? जब मनरेगा में काम करेंगे तो कुछ सामग्री की आवश्यकता होगी, वो होगा। ठीक है, अब देखते हैं वित्तीय व्यय। वित्तीय वर्ष में से जो 6% है वो प्रशासनिक व्यय में से निकाल लिया जाएगा। जो भी प्रशासनिक व्यय होगा, तो वित्तीय वर्ष में जो भी फंड मिलेगा शासन से, उसका 6% को प्रशासनिक व्यय मिलेगा, जिसमें आपके जो अधिकारी कर्मचारी होंगे या उनकी जो ऑफिस व्यय होगा वो प्रशासनिक व्यय हो जाएगा 6% राशि से। अब आगे चलते हैं, आगे लिखा है 2013-14 से 50 दिन के अतिरिक्त रोजी कौन दे रहा है? छत्तीसगढ़ के शासन की ओर से दिया जा रहा है। और ये यदि छत्तीसगढ़ शासन कब से दे रहा है? 2013-14 से। और इस 50 दिन में जितना भी खर्च आएगा उसका पूरा वहन करेगा छत्तीसगढ़ शासन, उसके लिए केंद्र सरकार पैसा नहीं देगी। ठीक है, वन अधिकार पट्टा धारक को भारत सरकार जो है 150 दिन की रोजी देती है। वन अधिकार पट्टा धारक कोई है तो उसको केंद्र सरकार स्वयं के व्यय से 150 दिन की रोजी देगी, या फिर 150 दिन के कार्य राज्य सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा दिया जाएगा। प्रधानमंत्री व इंदिरा आवास योजना में मनरेगा के तहत 90 और 75, देखिए, यदि आपके यहाँ प्रधानमंत्री आवास बन रहा है तो उस आवास में 90 दिन का
या फिर 90 दिन के मान से मजदूर कार्य करेंगे, उस 90 दिन का भुगतान जो भी होगा वो मनरेगा करेंगे। मान लेते हैं आपके यहाँ प्रधानमंत्री आवास का कार्य चल रहा है, तो वहाँ तो मजदूर की आवश्यकता होगी ही। तो 90 दिन तक, चाहे एक दिन में आप 5 बुलाओ, 10 बुलाओ या एक मजदूर बुलाओ, ठीक है, तो जो 90 दिन का जो रोजी है ये है ना, वो क्या होगा, देखो 90 दिन मतलब यदि एक दिन में 4 लोग आ रहे हैं तो उसको 4 दिन मानेंगे, 4 रोजी मानेंगे, है ना। या एक मान लीजिए एक व्यक्ति 90 दिन काम करेगा या 2 व्यक्ति 45 दिन काम करेगा, ऐसा मान के चलिए, ठीक है। तो उतने का रोजी जो है आपको भुगतान नहीं करना है, वो मनरेगा करेगी 90 दिन। लेकिन यदि आपका घर पहाड़ी एरिया में है तो वो 95 दिन हो जाता है, बस यही अंतर है, ठीक है। फिर से समझ में नहीं आया होगा, देखिए मान लेते हैं आपके घर प्रधानमंत्री आवास का कार्य चल रहा है, आपके यहाँ घर बन रहा है। अब चाहो तो अपने ही घर में 90 दिन तक काम कर सकते हो और उसका पैसा मनरेगा देगा। प्रधानमंत्री आवास के लिए जो पैसा आपको सैंक्शन होगा उसमें से आपको 90 दिन की रोजी नहीं देनी है, वो मनरेगा देगा 90 दिन की रोजी को, और पहाड़ी इलाके में तो 95 दिन की रोजी को। अब हम चलते हैं अध्याय 1 प्रारंभिक, ये हम धारा देखेंगे और यहाँ पे विवरण देखेंगे। अब इस धारा का नाम क्या है, तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, ठीक है, 2005। 2/10/2009 है ना, 2/10 याद रखिएगा, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी शब्द जोड़ा गया, ये वाला, ये नियोजन नहीं होगा, ये रोजगार होगा ना, रोजगार गारंटी अधिनियम, ठीक है। तो क्या किया गया, 2/10/2009 से महात्मा गांधी शब्द जोड़ दिया गया है। जब ये स्टार्ट हुआ, कब स्टार्ट हुआ था, मैंने याद किया था सितंबर में 2005 में स्टार्ट, 2006 में स्टार्ट हुआ है ना। हाँ, विस्तार देख लीजिए कब से स्टार्ट हुआ था ये, तो जब ये अधिनियम स्टार्ट हुआ था या फिर रोजगार स्टार्ट हुआ तो पूरे भारत में 200 जिलों में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और पूरे भारत में कब स्टार्ट हो गया, जम्मू कश्मीर के सहित, तो 6/6/2007 में ये जम्मू कश्मीर में भी लागू हो गया था। अब देखते हैं, जब स्टार्टिंग में 200 जिलों में लागू हुआ था तो छत्तीसगढ़ के कौन कौन से जिले थे, तो छत्तीसगढ़ में 2 फरवरी 2006 से प्रारंभ हुआ है, ठीक है, और ये धारा 4 के अंतर्गत प्रारंभ हुआ है, ठीक है। तो 2 फरवरी 2006 में केवल और केवल 11 जिले शामिल थे, बस्तर, बिलासपुर, दंतेवाड़ा, धमतरी, जशपुर, कांकेर, कवर्धा, कोरिया, रायगढ़ और राजनांदगांव, ये जिला शामिल थे, ठीक है, ठीक है। 2 फरवरी 2006 से छत्तीसगढ़ में लागू हुआ, और ये अगर भारत के देखा जाए तो आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से स्टार्ट हुआ है ये, ठीक है। पूछ दिया जाएगा तो छत्तीसगढ़ में कौन सी धारा स्टार्ट हुआ है, तो धारा 4(1) के, बाकी अभी धारा 4(1) के बारे में अभी पढ़ेंगे। फिलहाल ये याद रख लीजिए कि 2 फरवरी 2006 से छत्तीसगढ़ में स्टार्ट हुआ है, और स्टार्टिंग में 200 जिले थे, जिसमें से 11 जिले हमारे छत्तीसगढ़ का है, ठीक है। 2 फरवरी 2006 को पूरे भारत में लागू हुआ 200 जिलों के साथ। उस 200 जिलों में 11 जिले तो केवल छत्तीसगढ़ के थे। कैसे याद करेंगे, देखिए अब कोई बता सकता है कि 2006 में हमारे पास कितने जिले थे, तो 2006 में हमारे पास छत्तीसगढ़ में 16 जिले थे, याद रखिएगा 16 जिले थे, ठीक है, 16 जिले थे। तो देखिए, तो 11 में बस्तर, बिलासपुर, दंतेवाड़ा, धमतरी, जशपुर, कांकेर, कवर्धा, कोरिया, रायगढ़, राजनांदगांव और सरगुजा। यदि आपको पूछे कि हमारा नया जिला है KCG, है ना, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, इसमें किस सन महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम या फिर मनरेगा स्टार्ट हुआ, तो क्या बताएंगे आप, 2006, 2 फरवरी 2006 को, क्योंकि राजनांदगांव से वो अभी अलग हुआ है ना 2023-24 में, उससे पहले तो अलग हुआ ही नहीं था। उसी प्रकार से जो भी जिला इनसे कटा होगा, जैसे मानपुर मोहला हो गया, रायगढ़ से जो जिला कटा होगा, जशपुर से जो जिला कटा होगा, बिलासपुर से जो जिला नया बना होगा, बस्तर से जो जिला नया बना होगा, उसमें आपको लेना होगा 2 फरवरी 2006। अब आते हैं 1/4/2007 से 4 जिले में लागू हुआ, पूरे भारत में 30 जिला और छत्तीसगढ़ के 4 जिला, जांजगीर चांपा, कोरबा, रायपुर और महासमुंद। इसको आप कैसे याद करोगे, इसको आप याद कर लीजिए JK MR या फिर RM, जो भी आपको याद रखना है, बस इसे याद रख लीजिएगा,
ठीक है। तो एक देखिए पहला जो डेट था वो 2 फरवरी था, बाकी के जो 2 डेट है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। 1 अप्रैल 2007 से जांजगीर चांपा, कोरबा, रायपुर और महासमुंद मतलब 4 जिला, और 2008 में दुर्ग में और पूरे देश में आज स्टार्ट हो गया था। ठीक है। तो प्रथम चरण में 200 जिला, द्वितीय चरण में 300 जिला, सॉरी 130 जिला, और अंत में 1/4/2008 से पूरे भारत में लागू हो गया था। तो बस इसको 4 आपको याद रखने हैं, 4 कौन 5 याद रखने हैं। तो लास्ट में तो दुर्ग याद होना ही चाहिए 1/4/2008, और 1/4/2007 को 4 जिला जेके आरएम या फिर जेके एमआर जो अभी याद रखना है, जांजगीर चांपा, कोरबा और महासमुंद और रायपुर। बाकी ये 5 जिला याद हो गए, तो जो शेष जो बच गया ना वो 11वां जिला इस पहले चरण में आ जाएंगे। ठीक है, 11 जिला जो है पहले चरण में आ जाएंगे, इसके लिए आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ आपको पूछ देगा ये रायपुर जिला से क्या क्या अलग हुआ है। रायपुर जिला से आपका हुआ है बलौदाबाजार अलग हुआ है और गरियाबंद अलग हुआ है। ठीक है, गरियाबंद अलग हुआ है। तो ये बलौदाबाजार और गरियाबंद में कब स्टार्ट हो गया था मनरेगा? तो 2007 में 1/4/2007 से स्टार्ट हो गया था। क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, डीप में आपको लेके चलना है कि ये पूछ सकता है। अब मनरेगा के अधिकार हैं। मनरेगा के क्या अधिकार है? आपको जॉब कार्ड का अधिकार है, आगे हम बताएंगे जॉब कार्ड क्या चीज़ है। 15 दिन के भीतर आपको काम प्राप्त किया जाएगा। यदि आपने आज आवेदन किया, आपका जॉब कार्ड बन गया और आपने आवेदन किया आज, तो 15 दिन के भीतर आपको काम दे दिया जाएगा। ठीक है, यदि इनकेस काम नहीं दे पाए तो आपको बेरोजगारी भत्ता देंगे। परियोजना योजना बनाते हुए हम एक शेप तैयार किए, इनका अधिकार, ये इसको भी पढ़ लीजिए। 5 किलोमीटर के दायरे में आपको काम दिया जाएगा। आपके गांव है ना, आपके गांव या फिर आपके घर, या फिर इसे घर से नहीं नापते, आपके मुख्यालय से नापते हैं। आपके पंचायत मुख्यालय से 5 किलोमीटर के अंदर, और लगभग गांव में 5 किलोमीटर के बाद तो कोई दूसरा गांव का क्षेत्र लग जाता है, मोटा मोटा, है ना। तो 5 किलोमीटर के दायरे में आपको काम दिया जाएगा। 5 किलोमीटर काम से अगर बाहर गए तो आपको उसका अलग से पैसा दिया जाएगा। कार्यस्थल पर आपको सुविधा दी जाएगी, पानी, छत, रहने का। छोटा बच्चा लेके जाएंगे तो उसके लिए, है ना। अधिसूचित मजदूरी दर, मतलब जो सरकार के द्वारा फिक्स रेट होगा वो आपको दे दिया जाएगा। मजदूरी भत्ते में, मजदूरी भुगतान में अगर लेट हो गया तो उसका मुआवजा मिलेगा। और शिकायत और समयबद्ध निवारण के लिए आपको सामाजिक अंगीक्षण मिलेगा। जैसे कोई फर्जी हो रहा है, कोई शिकायत करना है, या फिर आपको लगता है कि कार्य सही तरीके से नहीं हो रहा है, उसके लिए आप सामाजिक अंगीक्षण करा सकते हैं या फिर शिकायत वगैरह करा सकते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं अध्याय 2, ग्रामीण क्षेत्र में नियोजन की गारंटी का विवरण। चलिए अध्याय 2 पढ़ रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में नियोजन की गारंटी। यहाँ पर हम पढ़ेंगे धारा 3, गृहस्थियों को ग्रामीण नियोजन की गारंटी। गृहस्थियों को, तो धारा 3 कहता है कोई अकुशल शारीरिक कार्य जो स्वेच्छा से करना चाहता हो उसको हम काम दे देंगे। रोजगार गारंटी अधिनियम क्या कहती है, मनरेगा क्या कहता है? यदि कोई अकुशल है या कुशल भी है और शारीरिक कार्य की इच्छा रखता होता है, मतलब वो कार्य करने की इच्छा रखता होगा, तो उस ग्रामीण परिवार को 100 दिन की रोजी दे दी जाएगी। वर्तमान में 243 रुपये मिल रहा है। यदि आप 100 दिन काम करेंगे तो कितना रुपया आपको मिलेगा? यदि एक परिवार यदि 100 दिन काम करता है तो 100 गुना 243, तो ये हो जाएगा आपका 24/3 इकाई दही से बड़ा 1000 24,300 रुपया एक परिवार एक साल में कमा सकता है ना। और यदि केंद्र राज्य सरकार 50 दिन एक्स्ट्रा देती है तो 12,150 रुपये और जोड़ लीजिए, 12 दिया 36,000, है ना। तो 36,400 रुपया आप एक साल में कमा सकते हैं। उससे ज़्यादा मनरेगा में आपकी कमाई नहीं होगी। ठीक है, ये तो 100 दिन का 24,000 हो गया, आधा करेंगे तो 12,150 और मिलेगा, तो ये हो जाएगा आपका 36,450 रुपया आप कमा सकते हो एक वित्तीय वर्ष में। मतलब आप, मतलब एक परिवार, चाहे परिवार में 4 लोग रहें या 5 लोग रहें, 6 लोग रहें। ठीक है, अब ये तो हम अधिनियम की बात कर रहे हैं जिसको कौन लिखा है? केंद्र सरकार के द्वारा। अब केंद्र सरकार की योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए या फिर गारंटी को क्रियान्वित करने के लिए राज्य सरकार भी नियम बनाती है। तो राज्य सरकार नियम बनाई है कब, किस धारा के तहत? 4(1) धारा के तहत अब राज्य सरकार नियम बना रही है कि किस प्रकार से हम अपनी छत्तीसगढ़ राज्य में इस मनरेगा योजना को लागू करेंगे। तो अब हमारा छत्तीसगढ़, अगर ये नाम पूछेगा याद रखना चाहिए, छत्तीसगढ़ महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2005 लागू किया गया। किसके बिहाफ में? जब केंद्र सरकार ने पास किया तब। अब रोजगार की पात्रता कौन रखेगा? एक परिवार को 100 दिन की रोजी होगी, जो मैंने ऊपर बताया है। ठीक है, ग्राम पंचायत का निवासी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप शहर में रहते हैं और आपको पता चला कि शहर में काम नहीं हो रहा है, मतलब काम का मतलब आपका जो वोटर ID है शहर में है लेकिन गांव में भी घर है। कई बार ऐसा होता है,
ठीक है। तो वोटर आईडी आपका या फिर आपका वोटर आईडी नाम गांव सब शहर में, आप चाहते हो कि मैं पंचायत में जाके भी काम करूँ तो ये संभव नहीं है। आपके वोटर आईडी में आपको ग्राम पंचायत में नाम होना चाहिए, तभी आप ग्राम पंचायत में कार्य कर सकते हैं या फिर मनरेगा में कार्य कर सकते हैं। केवल नाम होने से तो नहीं होगा, केवल निवासी रूप से नहीं होगा, आपको पंजीयन कराना होगा जॉब कार्ड के माध्यम से। ठीक है, ग्राम पंचायत में आपको पंजीयन कराना होगा जॉब कार्ड के माध्यम से, उसके बाद ही आप कार्य के लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि कोई आप व्यक्ति है ना, आपको लगा कि मैं जब मान लेते हैं आप गांव में ही रहते हैं और आपका जॉब कार्ड नहीं बना है, तब भी आप आवेदन रोजगार की मांग नहीं कर सकते। पहले रोजगार कार्ड बनवाइए आपके पंचायत में जाके सरपंच सचिव को बोल के, है ना। उसके बाद क्या करेंगे, आप आवेदन का मांग करेंगे। और हमारे छत्तीसगढ़ अधिनियम जब नियम बनाया गया, छत्तीसगढ़ रोजगार गारंटी अधिनियम, उसमें फिक्स कर दिया गया टोटल वर्कर में से 1/3 महिला को हम कार्य देंगे। टोटल वर्कर होगा उसमें 1/3 महिला अनिवार्य है। मान लेते हैं हमारे गांव की जनसंख्या कितनी है, 900 है। इस 900 का 1/3 महिला होना अनिवार्य है। कितना हो गया, 3 तिया 9, तो 300 तो महिला होना ही चाहिए। और मनरेगा में लगभग महिला लोग ही होते हैं, और है ना, 300 से अधिक महिला हो सकती है, लेकिन 300 से कम महिला नहीं होना चाहिए, है ना। आपको मैंने इसको कैसे बताया, या ये मान सकते हैं कि हमारे वित्तीय वर्ष में कितने कोई कार्य आता है, तो टोटल कार्य में महिला पुरुष भी कार्य करेंगे, 1/3 महिला को कार्य देना अनिवार्य है। भला पुरुषों को नहीं देंगे चलेगा, पर 1/3 महिला को कार्य देना अनिवार्य है। यदि कोई व्यक्ति अपंग है तो उसको उसके क्षमता अनुसार कार्य दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि उसको कुदाल फावड़ा पकड़ के मिट्टी खोदना है, ऐसा नहीं है। उसको जो क्षमता लगे। मनरेगा में बहुत सारा काम होता है, वृक्षारोपण है, गढ़ बना है, खेत वगैरह बनाने हैं, या फिर तालाब वगैरह खनन कराने हैं। इस प्रकार से बहुत सारे कार्य होते हैं। या जो रोजगार वहाँ पे जो काम करें उनको पानी पिलाने का कार्य हो गया, है ना। तो इस प्रकार से जो छोटे मोटे कार्य हैं वो भी अपंग वाले व्यक्ति को उसकी क्षमता के अनुसार दिया जाना चाहिए। ठीक है। अब छत्तीसगढ़ में ये जो मनरेगा अच्छे से कार्य करे, इसके लिए क्या बनाया गया है, छत्तीसगढ़ राज्य रोजगार गारंटी परिषद बनाया गया है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ होंगे। ठीक है ना। और उपाध्यक्ष कौन होंगे, पंचायत मंत्री होंगे। साथ में 12 पदेन सदस्य होगा। क्वेश्चन वन लाइनर होगा तो यहीं से आएगा, देखिएगा। अध्यक्ष कौन होगा छत्तीसगढ़ राज्य रोजगार गारंटी परिषद का, तो अब परिषद क्यों बनाया जाता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में अच्छे से मनरेगा का संचालन हो, इसलिए परिषद बना दिया गया है। छत्तीसगढ़ इसके अध्यक्ष होंगे मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़, और उपाध्यक्ष होंगे पंचायत मंत्री, और 12 पदेन सदस्य होंगे अलग अलग विभाग के। सचिव, अपर मुख्य सचिव और पंचायत ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा इस कार्य को किया जाएगा। ठीक है। इसमें 6 नामांकित सदस्य भी होंगे। देखिए इसमें 12 सदस्य तो हैं, है ना, 12 पदेन सदस्य हैं। 12 पदेन सदस्य के साथ साथ 6 लोग को नामांकित किया जाएगा, और इसमें से 2 महिला अनिवार्य है। और ये जो नामांकित सदस्य अशासकीय होंगे, मतलब ये सरकारी कर्मचारी नहीं होंगे। यहाँ जो 12 पदेन सदस्य लिखे हैं, पदेन मतलब किसी न किसी पद पर होंगे। कोई सचिव होगा, कोई संचालक होगा, कोई मंत्री, कोई किसी भी योजना का सचिव हो सकता है, किसी भी विभाग का सचिव, उप सचिव, जो भी हो सकता है। तो वो पदेन 12 होंगे। लेकिन जो 6 लोग लेने हैं वो अशासकीय होने चाहिए। वो सरकार से लेना देना नहीं होगा, वो कोई भी अशासकीय 6 व्यक्ति हो सकता है, जिसको ये परिषद समझे कि ये जानकार है तो उसको रखना है। और 2 महिला तो रखना अनिवार्य है। ये 6 में से 2 अनिवार्य है महिला रखना। ठीक है। अब कार्य का संचालन कैसे होगा, मनरेगा का संचालन कैसे होगा, तो इसका नोडल विभाग है पंचायत एवं ग्रामीण विकास। नोडल विभाग मतलब पंचायत एवं ग्रामीण विकास का ही उत्तरदायित्व है कि राज्य में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम को जमीनी स्तर पर लागू करें। इसके लिए अलग से आयुक्त रोजगार गारंटी का पद सृजित किया गया है। ये मुख्य उत्तरदायी होते हैं। पहले तो होगा पंचायत ग्रामीण विकास, उस पंचायत ग्रामीण विकास के अंतर्गत आयुक्त रोजगार गारंटी या फिर आयुक्त मनरेगा के नाम से एक व्यक्ति को पद दिया जाता है। ये लगभग हमारे IAS ऑफिसर होते हैं। और जिले के लिए होता है आपका कलेक्टर, है ना, जिसको हम जिला कार्यक्रम समन्वयक कहते हैं। और साथ में सहायक जिला कार्यक्रम समन्वयक भी होता है, वो होती है आपका ZPCEO। जिला पंचायत के मुख्य पालन अधिकारी को सहायक जिला समन्वयक के रूप में जानते हैं, है ना। और ग्राम पंचायत स्तर में कौन होगा, रोजगार सहायक, जो उसी पंचायत का हो। कहाँ का होगा, उसी पंचायत का हो। ठीक है। और कार्यक्रम को संचालन करने के लिए क्या होगा, आपके जनपद पंचायत का भी CEO होगा, सॉरी जिला पंचायत लिख देगा, जनपद पंचायत का भी CEO होगा, जो इस कार्य के प्रति उत्तरदायी होगा। ठीक है। अगला,
छत्तीसगढ़ राज्य रोजगार गारंटी परिषद का कार्य क्या होगा? जो परिषद बने उसका कार्य क्या होगा? तो राज्य योजना के क्रियान्वयन के लिए सलाह देना कि किस प्रकार से, मतलब राज्य सरकार को योजना के क्रियान्वयन हेतु सलाह देना कि किस प्रकार से काम करेंगे तो हमारा राज्य अच्छे से कार्य कर सकता है इस योजना, इस गारंटी के अधिनियम के तहत। भारत सरकार को कार्य भेजना, जैसे जो भी अगर भारत सरकार को कार्य भेजती है तो इसका प्रस्ताव करती है। देखिए, कार्य भारत सरकार को कार्य भेजने का काम किसका है? नोडल एजेंसी का है या फिर छत्तीसगढ़ शासन का है। तो छत्तीसगढ़ शासन को सलाह देती है ये परिषद कि ये काम किया जा सकता है, मतलब आने वाले वित्तीय वर्ष में हम इस प्रकार के कार्य को मनरेगा के अंदर शामिल कर सकते हैं। योजना का व्यापक प्रचार प्रसार के लिए नीति तय करना और योजना का परीक्षण करना कि ठीक ठाक कार्य हो रहा है कि नहीं, ये इसका कार्य है राज्य रोजगार गारंटी परिषद का। उसके बाद इसकी एक समिति भी होती है, परिषद की कार्यकारिणी समिति। देखिए, मान लेते हैं ये जो परिषद है ये क्या है? बड़े बड़े मंत्रियों का परिषद है, क्योंकि अब मंत्री लोग तो काम करेंगे नहीं। अब इसके लिए कार्यकारिणी समिति बना दी गई है। तो इस समिति में कौन होगा? इसका अध्यक्ष होगा मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन, उपाध्यक्ष होंगे अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास, ठीक है। और इसके सचिव कौन होंगे? आयुक्त मनरेगा। देखिए, जो कार्यकारिणी समिति है वही मुख्य कार्य करती है, बाकी जो रोजगार परिषद है वो केवल सील ठप्पा लगाने का काम करेगा, बाकी कुछ नहीं। तो कार्यकारिणी समिति में कौन होगा? मुख्य सचिव। उपाध्यक्ष कौन होगा? अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास। और सचिव कौन होगा? तो आयुक्त मनरेगा जो है इस समिति का सचिव होगा। और कुछ 14 सदस्य भी रखे जाएंगे इस समिति में, ठीक है। अब हम देखते हैं कि यदि किसी को कार्य देना है तो उसके लिए परिवार रोजगार कार्ड बनाना भी जरूरी है। परिवार रोजगार कार्ड, इसको हम जॉब कार्ड भी कहते हैं। पंजीकृत परिवारों को रोजगार कार्ड पंचायत द्वारा जारी की जाती है। जैसे यदि आपको कार्ड बनाना है तो आप पंचायत में जाके आवेदन कीजिए, आपको पंचायत के द्वारा, ग्राम पंचायत के द्वारा आपको रोजगार कार्ड बना के दे दिया जाएगा। 5 साल तक के लिए वैध होगा, अंतिम समय में 1 माह पूरे, जैसे 5 साल के लिए वैध होगा और खत्म होने वाला रहेगा तो आपको नया बना के दे दिया जाएगा, या बीच में ही खत्म हो गया तो उसमें एक्स्ट्रा पेजेस डाल दिए जाते हैं। कार्ड नहीं बनने या समस्या पर सरपंच के पास आप शिकायत कर सकते हैं। कम से कम 10 लोग अलग अलग परिवार के द्वारा कार्ड मांगे पर कार्ड दिया जाएगा। अब जैसे कार्ड बन गया, कार्ड बनने के बाद एक व्यक्ति का कार्ड, मतलब सबका कार्ड बन गया है, एक व्यक्ति आया कि मुझे काम चाहिए, तो क्या एक व्यक्ति अकेला काम कर सकता है क्या? कोई भी यदि तालाब खनना है, पेड़ पौधे लगाने हैं, ये जो भी काम करना है मनरेगा के अंदर, कोई एक व्यक्ति कर लेगा क्या? नहीं। तो कम से कम अगर 10 व्यक्ति आकर कार्य मांगे, अलग अलग परिवार के, एक ही परिवार के नहीं, अलग अलग परिवार के, यदि मिनिमम 10 व्यक्ति कार्य मांगते हैं तब उसको कार्य प्रदान किया जाएगा। केवल एक व्यक्ति के मांगे जाने से कार्य देना संभव नहीं होता है, प्रैक्टिकली और फिजिकली भी। काम करने वाला मजदूर, ग्राम सभा सदस्य, ग्राम पंचायत, राज्य सरकार, सिविल सोसाइटी अधिनियम, ये सब कर्मचारी स्टॉक होल्डर कहलाते हैं। काम करने वाला जो मजदूर है, ग्राम सभा का जो सदस्य है, ग्राम पंचायत हो गया, राज्य सरकार की सिविल सोसाइटी अधिकारी और कर्मचारी, ठीक है, ये सब स्टॉक होल्डर कहलाते हैं मनरेगा के अंतर्गत। आवेदक को निवास ग्राम के 5 किलोमीटर के अंदर कार्य देना अनिवार्य होगा। जैसे यदि आपने कार्य मांगा तो आपके गांव से 5 किलोमीटर के रेडियस पे, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम या जिधर भी आप चले जाइए, है ना, गांव के 5 किलोमीटर के अंतर्गत ही आपको कार्य दिया जाएगा। यदि 5 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी पर कार्य सैंक्शन होता है या फिर आपको कार्य दिया जाता है तो उसका 10% अधिक आपको राशि दी जाएगी। जैसे अभी पर डे कितनी है आपकी वेतन? 243 है, तो इसका 10% आपको एक्स्ट्रा दे दिया जाएगा। 10% कितना होगा देखिए, ठीक है, ये हो जाएगा। तो एक दिन का 24 रुपया 30 पैसा आपको एक्स्ट्रा दिया जाएगा। टोटल कहने का मतलब ये है 243 के साथ साथ 243 तो देगा ही, साथ में ये दोनों को जोड़ लीजिए, 243 प्लस 24 रुपया 30 पैसा, इसको जोड़ लीजिए, इतना आपको पैसा मिलेगा प्रतिदिन। कब? जब तक आप 5 किलोमीटर के बाहर काम कर रहे हैं तब तक। जॉब कार्ड निरस्त भी हो जाएगा। तो जॉब कार्ड निरस्त कैसे हो सकता है? यदि स्थायी रूप से आप दूसरे गांव में जाकर बस गए, शहरों में पलायन कर रहे हैं, या पता चला कि फर्जी रूप से आपने जॉब कार्ड बनाया है, या ग्राम पंचायत को नगरीय क्षेत्र में बना दिया जाए, कैसे कैसे निरस्त हो सकता है? या आप स्वयं या जो कार्डधारी है, जो मजदूर है, वो अन्यत्र रहना स्टार्ट कर दें, किसी भी शहरी स्थान में या फिर गाँव में, है ना। यदि वो दूसरे गांव में जाता है तब तो उस गांव से उसको मनरेगा के अंतर्गत कार्य मिल जाएगा। लेकिन यदि वो शहर में चला गया तो शहर में तो मनरेगा लागू होता नहीं है,
तो उसको कार्य नहीं मिल जाएगा, उस गैप का निरस्त कर दिया जाएगा, है ना। यदि एक गांव से दूसरे गांव में गए तो पहले गांव में इसका जॉब कार्ड निरस्त हो जाएगा, अब फिर दूसरे गांव में आपको बनाना है बनाए, नहीं बनाना है आपकी मर्जी, ठीक है। शहर में चले गए तो जॉब कार्ड निरस्त हो जाएगा। फर्जी तरीके से आपने यदि जॉब कार्ड बनाया है तो आपका जॉब कार्ड निरस्त हो जाएगा। यदि सरकार ने, ये पंचायत तय हो गया, या तय कर लीजिए इसको, है ना। यदि ग्राम पंचायत यदि शहरी क्षेत्र में बन गया, बहुत सारे होते हैं, ग्राम पंचायत को शहरी मिला लिया जाता है, तो उस क्षेत्र में मनरेगा का कार्य सैंक्शन नहीं होता है, ठीक है। उस क्षेत्र में क्या होता है, मनरेगा का कार्य सैंक्शन नहीं होता है। अब इस योजना अंतर्गत क्या क्या कार्य होते हैं ये देखिए। जल संरक्षण, बांध चेक डैम बनाना, भूमिगत नहर, झरनों का विकास, वृक्षारोपण, वन रोपण, सिंचाई, नहर तालाब खुदवाना, बाढ़ नियंत्रण हेतु नहरें, ये सब चीज काम होता है आपके योजना अंतर्गत। साथ में गांव में आपको पुलिया बनाना है, सड़कें बनाना है, राजीव गांधी सेवा केंद्र बनाना है, वर्मी कंपोस्ट आदि बनाना है, जानवरों को आश्रय, मुर्गी शेड, शौचालय, गरीबों के लिए कुछ शौचालय हो गया, या फिर घर हो गए, या बहुत सारे आवास भी निर्मित होते हैं महात्मा गांधी, या फिर बहुत सारे ऑफिस वगैरह का भी कार्यालय भी बनता है। तो ये सब चीज़ें मनरेगा के अंतर्गत होता है। अब देखते हैं कार्य को। तो कुल कार्य का 50% ग्राम पंचायत एवं 50% एजेंसी करती है। कितने कार्य हो गए, यदि टोटल 10 काम आए हैं तो 50% ग्राम पंचायत करेगी और 50% को कार्य एजेंसी करती है, ठीक है। या 50% एक गांव में यदि कोई कार्य आ गया तो 50% ग्राम सभा कर देगी, अनुमोदन करेगी, और 50% को जो एजेंसी है ग्राम पंचायत उसके द्वारा वो उसमें अमल करता है। ठेकेदारी प्रथा या मशीनों का कार्य नहीं लिया जा सकता। कुछ कुछ विशेष स्थिति है जहाँ मशीन कार्य करता है, जैसे पत्थर, बहुत बड़े पत्थर तोड़ना है, खान हो गया, वहाँ से मतलब कोई खान का एरिया होगा, खान कहने का मतलब जो माइंस वाला एरिया हो गए, यदि ऐसे कोई दुर्गम क्षेत्र हो गए तो वहाँ सक्षम अधिकारी से अनुमति लेकर उसको किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे सामान्य क्षेत्र में ठेकेदारी या मशीनों से कार्य नहीं कराया जाएगा। कार्यस्थल पर यदि आप मनरेगा के अंतर्गत कार्य करते हैं तो आपको बहुत सारी सुविधा दी जाती है। कार्यस्थल पर आपको पेयजल दिया जाएगा, आपको चाहे तो आप घर से ले जा सकते हैं, लेकिन आपको पेयजल देने की वहाँ सुविधा रहती है। छांव हेतु, यदि छोटे छोटे बच्चे हैं, यदि मान लेते हैं तो आपको कुछ आराम भी करना है तो वहाँ शेड बना दिए जाते हैं क्षेत्र में। मजदूर की यदि मृत्यु हो जाती है या फिर अस्थायी अपंगता हो जाती है तो 25,000 दिया जाएगा। लेकिन ये कब होगा, जब आप कार्यस्थल पर आपका ये सब चीज़ होगी, मतलब कार्यस्थल पर आपकी किसी के द्वारा आपको अपंगता हो गई, क्योंकि वहाँ को भी जो भी औजार चलते हैं, फावड़ा कुदाल सब चलते हैं, है ना। अगर विकट परिस्थिति में अगर ऐसा कुछ केस हो गया तो 25,000 रुपये आपको दिया जाएगा। लेकिन ये कब मान्य है कि आप उस टाइम कार्यस्थल पर हो, ऐसा नहीं कि घर में आपको कोई भी समस्या हो गया और आप पात्र हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। कार्य पर चोट लगने पर आपको निःशुल्क इलाज दिया जाएगा। जैसे कार्य पर अगर चोट लग गया तो शासन के द्वारा आपको निःशुल्क इलाज प्रोवाइड कराया जाएगा। शिशु गृह, मान लेते हैं जो मजदूर है उसके बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, है ना, तो यदि 6 वर्ष के बच्चे हैं और 6 से ज़्यादा हैं या फिर 6 बच्चे हैं तो उसके लिए एक शिशु गृह बनाया जाएगा कार्यस्थल पर। गर्भवती महिला, यदि कोई श्रमिक है, कोई महिला यदि कोई गर्भवती हो जाती है और यदि वो 1 साल में 50 दिन का कार्य की है, 1 साल में यदि 50 दिन का कार्य की है, ठीक है, तो उसको 1 माह की मजदूरी दिया जाएगा। कोई गर्भवती श्रमिक है, यदि 1 माह में 12 माह में 1 साल में अगर 50 दिन का कार्य कर चुकी है ना, तो उसको 1 माह की मजदूरी दे दिया जाएगा, ठीक है। गर्भवती महिला को 1 माह की मजदूरी आपको फ्री में दे दी जाएगी। उस समय जो भी दर होगा, मतलब अभी मान लेते हैं 243 रुपये है तो 243 गुना 30 कर लीजिए, इतना पैसा आपको दे दिया जाएगा। सीधा बैंक डाकघर में दे सकते हैं या भुगतान कर सकते हैं, है ना, सीधे बैंक या डाकघर में। और जो पिछड़ा आदिवासी क्षेत्र है वहाँ सीधा कैश दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, कार्य योजना का निर्माण कौन करता है, तो 5 साल के लिए जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा कार्य योजना का निर्माण किया जाता है। कार्य योजना का निर्माण कौन करेगा, 5 साल के लिए जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा किया जाएगा। गुणवत्ता निगरानी मूल्यांकन, अब ये कौन करेगा भाई, क्रियान्वयन एवं निरीक्षण का कार्य छत्तीसगढ़ राज्य रोजगार गारंटी परिषद के द्वारा किया जाएगा। जब भी हमने ऊपर चर्चा किया था ना परिषद के बारे में, तो ये उसका कार्य है।
ग्राम पंचायत स्तर पर मूल्यांकन समिति का गठन होगा कि कार्य सही तरह से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ग्राम सभा किए गए कार्यों का निरीक्षण या फिर सामाजिक अंकेक्षण करेगी। जिला पंचायत कार्यों का कलेक्टर के अनुमोदन के पश्चात स्वीकृति होगी। ठीक है, तो इतने सारी चीज़ होती हैं कार्य के मूल्यांकन और निगरानी के लिए। ठीक है, अब होती है ऑडिट और पारदर्शिता, मतलब जो कार्य हुआ है उसमें पारदर्शी है कि नहीं है, और जितने भी कार्य उसमें ऑडिट हुआ है कि नहीं हुआ है। ऑडिट मतलब होता है कि जो भी राशि आया था या फिर जो भी कार्य सही तरीके से हुए कि नहीं उसका मूल्यांकन किया जाता है, इसको हम ऑडिट के नाम से जानते हैं। और पारदर्शिता के लिए क्या है देखते हैं। समस्त कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय अंकेक्षण करना होता है। राज्य जिला स्तर पर सीए द्वारा, राज्य और जिला स्तर पर सीए द्वारा हो गया। स्थानीय निधि अंकेक्षकों द्वारा किया जा सकता है, महालेखाकार द्वारा किया जा सकता है ऑडिट को, है ना। पंचायत एवं ग्रामीण विकास की जिला अंकेक्षक द्वारा किया जाएगा, या फिर सामाजिक अंकेक्षण। तो इतने सारे हैं ऑडिट करने वाले, मतलब वो सही काम हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, समस्त कार्यों का भौतिक और वित्तीय, भौतिक मतलब कि यदि किसी ने कहा कि तालाब बना है तो वहाँ तालाब उस स्थान पर जाके देखा जाए कि वास्तविक में तालाब बने कि नहीं बना है। और वित्तीय अंकेक्षण यदि 100 रुपये आए तो उस 100 रुपये नियमानुसार खर्च हुआ है कि नहीं हुआ, ये वित्तीय अंकेक्षण कहलाता है। राज्य जिला स्तर पर सीए करता है ना। और यदि स्थानीय निधि अंकेक्षकों द्वारा कराया जा सकता है, महालेखाकार द्वारा ऑडिट कराया जा सकता है, पंचायत एवं ग्रामीण विकास के द्वारा ऑडिट कराया जा सकता है, और सामाजिक अंकेक्षण के द्वारा भी ऑडिट कराया जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया अध्याय 2 खत्म। यहाँ से अध्याय 3 स्टार्ट होता है, इसको हम कल या फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अध्याय 3 कहता है नियोजन गारंटी स्कीमों और बेकारी, इसको हम बेरोजगारी कहते हैं, बेरोजगारी भत्ता के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।